आज तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाड़ियों और इमरान खान के साथियों ने आप ये कह सकते हैं कि सियासी हथियार उठा लिए हैं। ज़ाहिर है इमरान खान और तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वो जो भी अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। और यही एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, यही एक सियासी इत्तेहाद को करना चाहिए, यही एक तहरीक को करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। वो कानून हाथ में नहीं ले रहे। हालांकि कौन सी लाकानूनियत है जो तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ नहीं हुई, चाहे वो 26 नवंबर हो, उससे पहले चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामालियाँ हों, गिरफ्तारियाँ हों, ना कैद में इमरान खान को रखना हो, बिश्रा बीबी को रखना हो, उनके सेहत के साथ जो जिस तरह से खेला गया, जो कोटलखपत जेल के असीरान के साथ किया जा रहा है, जो ब्रिगेडियर टैज जावेद अकरम साहब और हसन न्याजी समेत दीगर असीरान के साथ किया जा रहा है। मतलब एक तरफ से मुकम्मल तौर पर लाकानूनियत है और आइन को पस-ए-पुश डाल के और हर गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, वो कभी भी आइन और कानून से बाहर नहीं निकलते, और चाहे उनकी केपी गवर्नमेंट हो। और ये बहुत खुशाइंद है। शॉर्ट टर्म लोगों को गुस्सा आता है, लोग कहते हैं कि अगर वो ये कर रहे हैं तो इनको भी ये करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान भी लॉन्ग टर्म चीज़ों को देख रहे हैं और इमरान खान शॉर्ट टर्म चीज़ों को नहीं देख रहे। और इमरान खान को पता है कि ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन तारीख में हमेशा लिखा जाएगा कि इमरान खान, तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं की, कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो। और फिर मौरिख लिखेगा कि किसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया और कौन पाकिस्तान की खातिर हर तरह का जुल्म सतम जो है वो सहता रहा। खैर, हम बात करें अगर आज की, 8 घंटों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ने 9 एक्टिविटीज़ की। आज का दिन बड़ा भरपूर रहा, बहुत हमें तहरुक नज़र आया और मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेल किए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ने। और पूरा दिन खबरों में तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान छाए रहे। और यही एक अपोजिशन को मौसर मज़ामत करनी चाहिए। अच्छा, एक मज़ामत के हवाले से जो लोगों के जहनों में एक बात है ना, लोग ये समझते हैं कि मज़ामत सिर्फ डी चौक आने का नाम है। नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल यह है कि सुहेल पीटीआई का एक हामी, जिसने लाहौर में एक सिर्फ ट्वीट को रीट्वीट कर दिया था, तो उसको उठाया गया। उसके साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। उसकी अहलिया की डेथ हुई, उसको अपनी अहलिया का जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आने दिया गया और उसको उसकी अहलिया की डेड बॉडी को जेल के अंदर ले जाया गया और कहा गया कि अपनी बीवी का चेहरा देख लो। तो यानी एक रीट्वीट करना भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मज़ामत है। किसी पोस्ट को, मैं तो ये कहता हूँ, उसके ऊपर कमेंट करना भी मज़ामत है, क्योंकि इस वक्त एक अगर आप रीपोस्ट करते हैं तो आपको बहुत खौफनाक कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो मज़ामत के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लॉन्ग मार्च भी आता है, धरने भी आते हैं, एहतजाज भी आता है, लेकिन जो आज मुख्तलिफ चीज़ें की गई ये सब की सब मज़ामत में आती हैं। मसलन आज आपने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, तैमूर झगड़ा साहब, उन्होंने मुईशत, साइफर और 28वीं तरमीम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बरवक्त और जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आज जहाँ हम इतनी ज़्यादा तंकीद करते हैं सलमान अकरम राजा साहब पे, तो आज बहरहाल उनकी उनका क्रेडिट है कि उन्होंने बरवक्त, बहुत शानदार, बहुत जारहाना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लॉजिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक नैरेटिव बनाया। फिर इसी तरह से आप देखें कि सुहेल आफरीदी साहब ने आज एक बड़ी उनकी ये एक अचीवमेंट है कि गवर्नर को साथ बिठाकर और नून लीग के जो अपोजिशन लीडर हैं केपी असम्बली के, उनको साथ बिठाकर और केपी का मुकदमा अवाम के सामने रखा। अभी मैं उनकी तफसीलात में नहीं जा रहा कि सलमान राजा साहब वगैरह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, किसी ने क्या कहा। ओवरऑल मैं आपको एक व्यू आपके सामने रख रहा हूँ कि आज किस तरह से हुकूमत और इस निज़ाम को टफ टाइम तहरीक इंसाफ ने दिया और नैरेटिव बनाया, हर चीज़ के ऊपर नैरेटिव बनाया। तो सुहेल आफरीदी, फैसल करीम कुंडी और इन सब ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि पंजाब केपी के साथ क्या कर रहा है, वफाक केपी के साथ क्या कर रहा है। ये एक बड़ा नैरेटिव था जो अपोजिशन के तौर पर या केपी की हुकूमत के तौर पर सुहेल आफरीदी ने बनाया। फिर इसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया, उज़ैर भंडारी साहब के जरिए, गो के उस पिटीशन को वापस कर दिया गया है। और क्योंकि उसमें इमरान खान के दस्तखत नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह एतराज़ लगा कि अभी जुल्कुरनैन इकबाल का मैं ट्वीट देख रहा था, लेकिन मसला ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान के दस्तखत नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट को और जस्टिस याहिया खान को नहीं पता कि इमरान खान के पावर और अटॉर्नी के ऊपर दस्तखत नहीं करवाए जा रहे? क्या जस्टिस याहिया खान को नहीं पता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खालिद चौधरी की एक पिटीशन मौजूद है कि इमरान खान के वकालतनामों पर दस्तखत नहीं हो रहे? अच्छा, इसी तरह से आज हसन न्याजी का केस था, उधर प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुआ लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट बार बार क्या कह रही है, मिलिट्री कोर्ट्स के कन्विक्टेड जो सिविलियंस हैं उनको कहते हैं कि जी आप ना मिलिट्री कोर्ट का फैसला लेके आए जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं। वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो बताते हैं कि जनाबे जज साहब, मिलिट्री कोर्ट ने जो सजा सुनाई है सिविलियंस को, उन्होंने फैसला हमें दिया ही नहीं है। आप मिलिट्री कोर्ट को नोटिस करें, आप उनको नोटिस करें, मुतल्लिका हुकाम को, उनको बुलाएं, उनको कहें कि हमें फैसला दें, हमें तो फैसला दे नहीं रहे। वो कहते हैं नहीं जी ये आपका काम है, आप जाके लेके आए, और इस बुनियाद के ऊपर आगे नहीं बढ़ा रहे। 1 साल से ज़्यादा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि सिविलियंस को, मिलिट्री के सिविलियंस को जो कन्विक्ट किया गया है मिलिट्री कोर्ट्स में, इनको अपील का राइट देने के लिए कानून साजी करें। उसकी तौहीन अदालत हो चुकी
असम्बली ने जूते की नोक पे रखा आईनी अदालत के उस आईनी बेंच के उस फैसले को। क्यों? उन्हें पता है कि ये जजेस हमारे अपने लगाए हुए, ये क्या कर लेंगे हमारा। अच्छा, फिर इसी तरह से आज असम्बली के अंदर टफ टाइम दिया, एहतजाज किया, अपोजिशन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद वॉकआउट किया और असम्बली का इजलास स्मूथली नहीं चलने दिया, भरपूर प्रोटेस्ट किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अपनी आवाज़ बुलंद की। फिर उसके बाद आप देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाया सलमान सफदर साहब ने, जो अलकादिर केस में उनको कहा जा रहा है कि आप मेन अपील के ऊपर आर्गूमेंट दलाइल दें। वो कह रहे हैं कि आप सजा मौतली के ऊपर हम दलाइल देना चाहते हैं, मेन अपील के ऊपर भी नहीं देना चाहते। उसके लिए उन्होंने कहा है कि मुझे मिलने दें इमरान खान से और बुशरा बीबी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने उनसे दस्तखत करवाने हैं और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अभी जमानत की दरखास्तें हम नहीं सुनेंगे। उन्होंने जमानत की दरखास्तें सुनने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि हम मेन अपीलें सुनेंगे। इसके ऊपर आप कई बार आपको हम बता चुके हैं कि मेन अपील का मसला यह है कि एक तो वो लंबी चलेगी, दूसरा मेन अपील में पता है सबको कि इमरान खान की अलकादिर केस में सजा को बरकरार रखा जाएगा और फिर उसके बाद एक फॉर्म रह जाएगा आईनी अदालत, और जब आईनी अदालत में जाएगा तो फिर इमरान खान को कहा जाएगा कि अब तो जनाब 4 दिन की गेम रह गई है, बताएं आपने डील करनी नहीं करी, करेगा इमरान खान फिर भी नहीं। लेकिन एक नज़र तो आ रहा है कि क्या हो रहा है। फिर इसी तरह से आप आज देखें कि महमूद हसन चकजई साहब जो हैं वो आज तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से मिले। सलमान अकरम राजा साहब हों या खालिद चौधरी समेत तमाम ये नईम मैदर मौजूदा वगैरह सबसे मिले हैं और उन्होंने ब्रीफिंग ली है कि इमरान खान के केसेस कहाँ पहुँचे हैं, क्या हो रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं। एक वो भी एक उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की और एक उससे भी एक खबर बनी। फिर इसी तरह से आप देखें कि महमूद हसन चकजई साहब की आज जो है वो इत्तेज़ाज़ हसन साहब से मुलाकात हुई और उससे भी एक नैरेटिव बना और उससे भी एक जो है वो बातचीत जो है वो ज़ाहिर है जब होती है तो एक नैरेटिव बनता है। फिर इसी तरह से आज सेनेट के अंदर जो है वो बात हुई, वहाँ पे आपको बताया कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले जो लास्ट उनकी स्पीच थी वो बहुत ही अहम स्पीच थी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की सेनेट में। आज भी उधर बात हुई, कामरान मुर्तज़ा साहब से मिले हैं अपना महमूद हसन चकजई साहब। फिर इसी तरह से आज अगर आप देखें तो पीटीआई के सेनेटर्स ने इंसानी हकूक़ कमीशन को खत लिखा है और उनको कहा है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जो इस वक्त उनके साथ जो कुछ जेल के अंदर हो रहा है, जो उनकी सेहत का मामला है, इसके ऊपर जो है वो इंसानी हकूक़ कमीशन जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो नोटिस ले। तो कहने का मकसद ये है कि 8 घंटों में 9 एक्टिविटीज़। फिर इसी तरह से आपने देखा लाहौर की अदालतों में यूसुफ वाई जो है वो वर्कर्स के लिए एक्टिव नजर आए, वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने आवाज़ उठाई वर्कर्स के लिए। ये सारी जब आप एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो इससे एक नैरेटिव बन रहा है। साइफर के ऊपर आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के यानी अभी तक 40-50 लोग जो हैं वो अब अभी तक ट्वीट्स कर चुके हैं या वीडियो पैगामात जारी कर चुके हैं। गो के अगर आप तहरीक इंसाफ के MNAs MPS टिकट होल्डर्स की अगर आप कुल तादाद बनाते हैं तो ये 1000 से ज़्यादा बनती है। लेकिन उनमें से जिन्होंने इतना बड़ा इमरान खान के हक़ में बयानिया आया है, जीदा इमरान खान का बयानिया, सिर्फ 50 के करीब अरकान असम्बली और MNAs MPS टिकट होल्डर्स तंजीमी टोटल को 50 होंगे जिन्होंने इसके ऊपर बात की है सोशल मीडिया के ऊपर। गो के पीटीआई का सोशल मीडिया ने तो इस वक्त सही माहौल बनाया हुआ है ना, लेकिन अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स तंजीमी उहदेदारान, वो अगर आप तंजीमी उहदेदारान को भी मिला लें तो ये 10,000 बन जाते हैं कुल आम लोग जो हैं, प्रोमिनेंट लोग। लेकिन टोटल उनमें से 50 से 100 लोगों ने जो है वो टोटल साइफर के ऊपर बात की हुई है, उहदेदारान में से, मेन लोगों में से, प्रोमिनेंट लोगों में से। बाकी सोशल मीडिया तो 100% लगा हुआ है। तो ये अब मसला यही है कि तहरीक इंसाफ के अंदर खुद एहतसाबी नहीं है, या खुद एहतसाबी क्या होनी है, कोई ऊपर से तंजीम भी एहतसाब करने वाली नहीं है कि इतना बड़ा नैरेटिव इमरान खान का जो है वो जीता है। आज इतनी बड़ी फतह इमरान खान को मिली है और उसके ऊपर अरकान असम्बली को कोई पूछने वाला नहीं है कि किस किस ने इसके ऊपर बात की है, किसने नहीं की। तो ये एक तहरीक इंसाफ के अंदर बहरहाल मसला है। तो फिर इसी तरह से आप देखें ना कि अपोजिशन की अगर आप बात करें तो मौलाना फजल रहमान साहब भी अपोजिशन के हिस्से हैं। मुझे अंदाज़ा है कि लोग उनके बारे में लोग यही कहते हैं कि वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, वो हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रहे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह से PDM के साथ मिलकर एजिटेशन की थी, इस निज़ाम के खिलाफ उन्होंने 5% भी एजिटेशन नहीं की। लेकिन हमने कराची में देखा कि मौलाना साहब ने बड़े भरपूर वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, अपोजिशन से मिले हैं, पीर पगारा से मिले हैं और लोगों से, मतलब भरपूर मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ पे मीटिंग्स की हैं और वो लग रहा है कि अब वो बहुत टफ टाइम हुकूमत को देंगे, इम्कान जाहिर कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल कराची में उन्होंने बहुत ज़्यादा मुलाकातें की हैं और एक्टिविटीज़ की हैं। अच्छा, एक और अपोजिशन की जमात इस्लामी, लेकिन वो तो उनका यानी मौलाना साहब के बारे में तो अभी मैं यानी फिर भी मुझे ये खुशगुमानी समझ लें, गलत फहमी समझ लें, इम्कान समझ लें, मेरी राय समझ लें, कुछ भी, कि मुझे लगता है कि वो इस हुकूमत को और इस निज़ाम को टफ टाइम देंगे। लेकिन जमात इस्लामी के बारे में मैं 100% क्लियर हूँ कि जमात इस्लामी, आप देखें ना कि आज जैसे नईम रहमान साहब को प्रोटोकॉल दिया गया आईनी अदालत में एंटर होने के लिए, गाड़ी जैसे उनके अंदर गई तो उनको दिया गया प्रोटोकॉल ये बताता है कि पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है। वो जो इस सिस्टम के खिलाफ वहाँ पे आईनी अदालत में बिजली की कीमतों के ऊपर दरखास्त दायर करने गए,
इससे पहले जमात इस्लामी ने 1-2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया तो मुजाहिरीन से ज़्यादा पुलिस उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर थी। इससे पहले आपने देखा कि लियाकत बाग के अंदर जब जमात इस्लामी ने धरना दिया बिजली की कीमतों के मामले के ऊपर, तो उधर जब तक धरना जारी रहा तो पूरी रियासत ने उनको प्रोटोकॉल दिया और तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो तहरीक इंसाफ को ये सहूलत हासिल नहीं है। तहरीक इंसाफ जब तौहीन कुरान मजीद के ऊपर वो कुरान खानियाँ करना चाहते थे तो उनको कुरान खानियाँ नहीं करने दी पूरे पाकिस्तान के अंदर। उनको उन इमरान खान साहब की बहनों को अडयाला के बाहर कुरान खानी की इजाज़त नहीं है, सूरज यासीन पढ़ने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी जहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहती है तो पूरी रियासत उनको प्रोटोकॉल दे रही होती है, तहफ़्फ़ुज़ दे रही होती है। तो जमात इस्लामी के बारे में मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जमात इस्लामी को बताया जाता है कि अब आपने ये करना है, क्योंकि देखें जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा बात करती है, यानी खैर जमात इस्लामी अगर जेनुइन आप बात करें तो वो तो फ़लस्तीन के मामले के ऊपर जो दिलो जान से जेनुइनली जो तंजीमें फ़लस्तीन के लिए खड़ी होती हैं, वो तो अहले तशय्युअ की जो तंजीमें हैं वो खड़ी होती हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो दिलो जान से फ़लस्तीन के लिए खड़े होते हैं और बड़े बड़े मुजाहरे करते हैं, जदोजहद करते हैं। लेकिन उनके बाद जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ज़्यादा मार्च किए। लेकिन जब पाकिस्तान पीस बोर्ड का मेंबर बना, जब शहबाज शरीफ ने नोबेल प्राइज़ के लिए ट्रंप को नामजद किया, तो इसके ऊपर ना जमात इस्लामी ने मिलियन मार्च किए, ना मौलाना फजल रहमान साहब ने मिलियन मार्च किए। और अब भी वो कभी नहीं शहबाज शरीफ को कहते कि भाई फ़लस्तीन के अंदर ये हो रहा है, आप बात करें, आप उस बोर्ड के मेंबर हैं, उस बोर्ड का इजलास बुलाएं, रोकें इसराइल को, कहीं अमेरिका को कि जुल्म हो रहा है। तो इसके ऊपर ना जमात इस्लामी को बात करती है, ना मौलाना फजल रहमान साहब को बात करते हैं। लेकिन मौलाना साहब के हवाले से बहरहाल मेरा ख्याल है कि वो एक्टिव होंगे। तो ये भी मैं आपको अब अर्ज़ कर दूँ कि कल मंगल है, उसके लिए भरपूर तैयारियाँ जारी हैं। मंगल बुध जुमेरात 3 दिन मेरी इत्तला ये है कि जो आज आपको मोमेंटम नज़र आया है, इसी मोमेंटम के साथ आपको तहरीक इंसाफ एक्टिव नज़र आएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि ये आइडियल टाइम है हुकूमत को टफ टाइम देने का, जब वो खौफनाक बजट देने जा रहे हैं, जब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जब गुर्बत महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त गुस्से में। तो ऐसे में वो ये समझते हैं कि भरपूर मुज़ामत करनी चाहिए। और ये जितनी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, ये सब की सब मुज़ामत के मुख्तलिफ फेसेस हैं, मुज़ामत के तरीक़ाकार हैं। तो बहरहाल हुकूमत के लिए मुझे अगला सफ़र बहुत दुश्वार नज़र आ रहा है, जिस तरह की एक्टिविटीज़ तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कर रहे हैं। और मंगल से जुमेरात तक भी आपको भरपूर एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।